नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, जो कि देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जो कि ट्रांसमिशन का काम करती है, उसने एनर्जी डोम नाम की एक इटालियन कंपनी के साथ मिलकर CO2 बैटरी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी को 8 से लेकर 24 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी उडुपी विजयपुरा कर्नाटका में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट में 160 मेगावाट आवर की कैपेसिटी की CO2 बैटरी बनाई जाएगी, जिससे 20 मेगावाट आवर की बिजली 8 घंटे तक मिल सकती है। इसी जगह पर एनटीपीसी का 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट भी मौजूद है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए नए ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछानी पड़ेगी। थर्मल पावर प्लांट की वेस्ट हीट का यूज इस बैटरी में भी किया जा सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इस टाइप के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी से पावर प्रोडक्शन की कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर एंड विंड बेस लोड पावर नहीं देते हैं। सोलर प्लांट दिन में 7 से 8 घंटे ही बिजली प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन शाम को और अर्ली मॉर्निंग को ये पावर प्लांट बिजली प्रदान नहीं करते हैं, एंड दोपहर को ये सोलर पावर प्लांट ओवर प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि इन प्लांट को बंद करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि वेस्ट हो जाती है। इसलिए ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि 2015 में सोलर कैपेसिटी 5 गीगावाट थी, जो कि 2025 में 150 गीगावाट हो गई, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी में डक कर्व और ज़्यादा डीप हो गया है। CO2 डोम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में डबल लेयर इन्फ्लेटेबल डोम का यूज CO2 को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी का ओवर प्रोडक्शन होता है, तब इस CO2 को कंप्रेस करके स्टील के टैंकों में स्टोर किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस दौरान गैस 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। इस गर्मी को ब्रिक्स या वाटर में स्टोर किया जाता है। इसका यूज डिस्चार्ज के समय किया जाएगा। डिस्चार्जिंग के टाइम कंप्रेस CO2 को हीट एक्सचेंजर से गुजार पर ये चार्जिंग के दौरान स्टोर हीट को सोख कर का टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे इसको टरबाइन से गुजारने पर बिजली बनती। इसमें थर्मल पावर प्लांट की तरह कूलिंग टावर में वाटर का लॉस नहीं होता है। थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट की वेस्ट हीट का यूज डिस्चार्जिंग के टाइम पर करके इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में किसी भी इस टेम्परेचर क्रायोजेनिक नहीं होता है, जिससे इसमें लगने वाले कंपोनेंट की कॉस्ट कम रहती। CO2 बैटरी टरबाइन का इंटरनल इनर्शिया के कारण ग्रिड में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हेल्प मिलती है। सोलर एंड विंड पावर में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर से कंट्रोल, जो कि ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। इस पूरे बैटरी सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी टाइप के रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि लिथियम आयन बैटरी में कोबाल्ट। समय के साथ इसमें पावर डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज में होता है। इस टाइप की बैटरी को किसी भी एनवायरनमेंट में यूज किया जा सकता है, ठंडे इलाकों से लेकर गर्म इलाकों तक, जैसा कि नॉर्मल केमिकल बैटरीज को नहीं किया जाता है। इस तरह की दूसरी ग्रिड स्केल एनर्जी सिस्टम भी अवेलेबल है, जैसे कि पंप हाइड्रो। इसमें बड़े साइज के वाटर रिजर्वायर की ज़रूरत होती है, और इसके साथ हाइट ग्रेडियंट भी। ये सब पहाड़ी इलाकों में ही मिल सकता। जब इसका निर्माण किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई की जाएगी। के निर्माण में भी कई साल तक लग सकते हैं। थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदला जाता है, जैसे कि सैंड बैटरी। इसमें डिस्चार्ज के टाइम इलेक्ट्रिक आउटपुट लगभग 30 से 35% एफिशिएंसी ही मिलती है। क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज की जा सकती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, जिसमें डिस्चार्ज के बाद नाइट्रोजन को सीधे एटमॉस्फेयर में फ्री कर दिया जाता है, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। इसमें नाइट्रोजन को स्टोर क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे किया जाता है, जिससे कि इसकी लागत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लिथियम आयन बैटरी का भी ग्रिड स्केल पे यूज करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस टाइप की बैटरी लगभग पर ईयर 1% एफिशिएंसी लूज करती हैं। इससे कई सालों बाद इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ही गिर जाती है।